और वे मोदी पे भारी रहेंगे हर समय। योगी जी को नहीं हटना चाहिए। अगर हटा भी दिया तो बवाल हो जाएगा सारी यूपी में। अरे कहाँ ऐसा मुख्यमंत्री ना था, ना है, ना होगा। योगी जी बराबर मुख्यमंत्री न कोई था, न है, न होने वाला है, न आगे आने वाला है। योगी जी से तो सबको डर है, अमित शाह को है, प्रधानमंत्री को है, क्यों जो ऊंचा उठता है उसको ये नीचे गिलाते हैं अपनी पार्टी में। अच्छा, यूपी के लिए क्या कहेंगे? यूपी के लिए योगी जी जो है वो रहेंगे और वे मोदी पे भारी रहेंगे हर समय। अच्छी राजनीति की है, अच्छी गुंडागिरी खत्म की, अच्छा काम किया है। योगी जी को नहीं हटना चाहिए। तो यूपी से योगी जी को साइडलाइन करने की बातें जो चल रही है, करने की बात ये गलत है। ये प्रधानमंत्री का अमित शाह का बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा विकास किया है और गुंडागिरी खत्म की है। उस आदमी को हटाना नहीं चाहिए, ये गलत है। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं डिप्टी सीएम, वो खत लिख करके उनके विभाग का ब्यौरा मांग रहे हैं। केशव प्रसाद जो मौर्य है वो डिप्टी सीएम है और उनको पहले ही मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन नहीं बनाया गया। जब तक योगी रहेगा जब तक वो नहीं बन सकते हैं, गलत है। वो डिप्टी सीएम में रहे, जो अच्छा काम करता है उसको क्यों हटाती है सरकार? क्या बात है? जो गलत काम करता है उसको क्यों रखती है बीजेपी सरकार? जुमलेबाजी, नोटबंदी, जीएसटी कहाँ गई है? थाली बजाओ, ताली बजाओ, क्या चक्कर है ये? थाली बजाने से रोग खत्म, कोरोना चला गया। बाबा को ना कोई हटाएगा, ना बाबा हटेंगे। और बाबा को अगर सीएम से हटाते हैं तो सेंटर में लेंगे। ऐसे आदमी, ऐसे काबिल आदमी को अगर हटा भी दिया तो बवाल हो जाएगा सारी यूपी में। अरे कहाँ ऐसा मुख्यमंत्री ना था, ना है, ना होगा। जैसे कृष्ण जैसा साथी और सीता जैसी नारी, हनुमान जैसा ब्रह्मचारी, वीर विक्रमादित्य जैसा न्यायाधीश, लक्ष्मण जैसा भाई और नरसिंह जैसा भाती ना था, ना है, ना होगा। और वैसे ही बाबा आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री ना पहले था, ना आज है, ना आगे 100 साल तक होगा। आपका परिवार है, आपके परिवार के लोग, हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, तो वो इतने बड़े देश का सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, 25 करोड़ की जनसंख्या जिसकी, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश से छोटे छोटे तो देश हैं, ठीक है। तो 25 करोड़ की जनसंख्या को संभालना आसान नहीं है। और उसमें देखिए कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा होता है ना, तो हर आदमी जो है उसकी टांग खींचना चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने केशव प्रसाद मौर्य को देखा होगा, अपनी सीट नहीं जीत पाया जो आदमी, उप मुख्यमंत्री बन के बैठ गया और उसके बारे में सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो उसको लगता है कि ऐसे टॉफी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो मुलाकात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है मैडम, कुछ नहीं होगा। मुलाकात तो सब जगह होती है आपस में, कहीं ऑफिस में भी आप काम करते हैं, मुलाकात कॉन्टैक्ट अपने सीनियर पे भी जाते होंगे, ये भी होता होगा। तो मुलाकात एक अलग सेकंड इशू है, एकदम हैंडसम नहीं होता कि आदमी फटाफट क्विक एंड फास्ट है। ये बीजेपी है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के आदमी को चुना जाता है। ये याद रखना। देखिए मैम, योगी जी बराबर जो सर ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी सहमत हूँ। देखिए योगी जी बराबर मुख्यमंत्री न कोई था, न है, न होने वाला है, न आगे आने वाला है। देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की दिशा में ले गए हैं और वो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। देखिए आप उन्होंने बुलडोजर का काम करा तो डंके की चोट पे पता नहीं कितने 25-26 वकील खड़े कर दिए थे और वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सहमत है इनकी बातों से? क्या यूपी बीजेपी में अंतर्कलह नहीं चल रहा है क्या? योगी जी को जो हटाने की खबरें चल रही हैं वो क्या आम लोगों को नहीं लगता है? वो तो वहाँ की जनता ने फैसला दे दिया ना, 80 में से 33 पे रह गए। क्या चल रहा है उनका? इसका मतलब दुखी है ना लोग। अरे वहाँ के लोग दुखी है ना, 80 से 80 लाने वाले को 33 में समेट दिया और विपक्ष जीत रहा है। अयोध्या से भी हार गए, चित्रकूट से भी हार गए, बद्रीनाथ से भी हार गए, जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ से सब जगह से हार गए, इनको नकार दिया है। तो बड़ा बोल रहे थे कि हम राम को लाए हैं। अरे भगवान ने बता दिया भैया मैं भगवान हूँ, मैं राम हूँ। तो भगवान को इन्होंने खिलवाड़ कर रहे थे ये, और सबक सिखा दिया, 240 पे टिका दिया। दुनिया में डंका बज रहा है, देश में कोई पूछ ही नहीं रहा, 272 भी नहीं आ पाई। आज एक चिट्ठी खत काफ़ी वायरल हुआ है, जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने चिट्ठी लिख करके
योगी सरकार के विभाग में जो योगी जी को जो विभाग मिला है उसका ब्यौरा मांगा है कि क्या कुछ चल रहे हैं, आरक्षण को लेकर के ब्यौरा मांगा है। क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी में अंतःकलह चल रहा है? आम लोगों को ये मैसेज जा रहा है क्या? बहुत जा रहा है, अभी तो कई दिनों से चल रहा है ये तो अंतर्कलह तो है ही। देखो जरा सी पावर इनकी सिमटी क्या, सारी पोल खुलने लगी, सारी कलई खुल रही है। कोई ताकतवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जनता बनाती है ताकतवर। अगर जनता चाहे ना तो 1 मिनट में धूल में मिटा देती है। जी कह रहे थे कि बीजेपी आत्मविश्वास की वजह से हार गई है। केशव जी कह रहे थे कि संगठन सबसे ऊपर है। मैं बताता हूँ केशव जी, एक बार बताइए, केशव प्रसाद मौर्य क्या हैं? उप मुख्यमंत्री थे, उनका कोई दायित्व है कि नहीं है? चाहे उनका संगठन से दायित्व ले लीजिए, चाहे वो उप मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितना दायित्व था उनका? अपनी सीट नहीं निकाल पाए, अपने क्षेत्र की सीट नहीं निकाल पाए, और योगी जी ने अपने क्षेत्र की सारी सीटें निकाली हैं। ठीक है ना? तो ये बोलते हैं इंसान का दबदबा, इस इंसान को कितनी पावर है उनके अंदर। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे कोई सीट से निकाल देगा या हटा देगा। उन्होंने बुलडोजर चलवाना था। है कि अमित शाह और जो सीनियर लीडर्स हैं वो योगी जी से डर रहे हैं, इसलिए उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अरे मैडम, डर ऐसी चल रही है। तो योगी जी से तो सबको डर है, अमित शाह को है, प्रधानमंत्री को है। क्यों? जो ऊंचा उठता है उसको ये नीचे गिलाते हैं अपनी पार्टी में। ये हमसे बड़ा कोई नेता नहीं बन जाए। अब मोदी है, अमित शाह है, इनसे बड़ा कोई नहीं बने। जितने बने सारे गुजरात के बने। भाई अपन लोग तो पागल बैठे एमपी यूपी के, सारे गुजरात ही के क्यों बन रहे? भाई हम लोगों ने को ही बनाओ ना। अब जैसे हमारा मुख्यमंत्री अच्छा है तो अच्छा काम कर रहा, तो उसको रहने दो। तुम क्यों टांग खींचने में लगे हो? अरे तुम्हारे पास कोई मुख्यमंत्री ऐसा है अभी तक प्रेजेंट में कि वो सही काम कर सके? सहमत है इनकी बातों से? इनकी बात सहमत क्या? शिवराज सिंह चौहान गुजरात के हैं। गुजरात के नहीं है, मध्य प्रदेश के फिर? हैं। हमारे मध्य प्रदेश में वो 20 साल रहे हैं सीएम। के बाद फिर से हटा दिया। अगर उनसे हटा दिया है तो उनको केंद्र में बिठाया गया है, उससे बड़ा होद्दा दिया है, पूरे भारत का कृषि मंत्री बनाया गया है। ये इनको ये नेगेटिव लेते हैं इस बात को, मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अभी बनाया। अरे भैया पहले तो विधायक बना दिया था जीतने के बाद, अभी बनाया है, काम अच्छा किया, और उसी की बदौलत चौथी बार सरकार आई है। ये मोहन सिंह यादव कोई काम के है नहीं, कोई काम के नहीं है, तानाशाही है। ये तो गुंडा है पुराना। ये जो शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वो मध्य प्रदेश में कोई कर नहीं सकता। योजना जितनी लाए हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलाबाज करते हैं, झूठ जो लोग बोल के सारी नौकरी खा गए, धंधे खा गए, बेरोजगारी फैला के रख दिए। मुद्दा ये है, क्या यूपी में बीजेपी के बीच अंतःकलह है? क्या सीनियर लीडर्स योगी जी का पैर खींच रहे हैं? ऐसा है, देखो ये कुछ % हो सकता है, क्योंकि कोई हीरो बनता है ना तो उसमें जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आपस में ये होता है, हर पार्टी में है ये। माधवराव सिंधिया के पर काटे थे कांग्रेस ने, लाल बहादुर शास्त्री की जान ले ली थी कांग्रेस ने, किसके पर नहीं काटे? ये सचिन पायलट प्रधानमंत्री का दावेदार था, और ये ललित माकन सबसे अव्वल प्रधानमंत्री का दावेदार था। बीजेपी भी अब यही कर रही है योगी जी के साथ। % होता है, हो सकता है ये। आप बात ताकत नहीं है योगी जी को साइड कर सके। ठीक है ना? योगी जी का मान सम्मान है, अपना वर्चस्व है। क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से डरते हैं? अरे है ही कुछ नहीं मैडम, वो अपनी सीट नहीं जीत सका है, तो वो उसकी योगी जी की क्या बराबरी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता मैम। योगी जी के यूपी को संभालना आसान काम नहीं है, वो योगी जी है, उन्होंने ही संभाल रखा है। ठीक है ना? अगर योगी जी की तुलना की जा रही है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी होंगे, क्या इससे बीजेपी के सीनियर लीडर डर गए हैं, इसलिए उनके पैर खींच रहे हैं? देखिए मैडम, चाहे कोई डरे चाहे कुछ हो, देखिए टैलेंट काम आता है इंसान का। जो योगी जी हैं 5 टाइम के सांसद हैं, 25 साल उन्होंने अपनी सांसदी में बिताई। ठीक है ना? अब आपकी बात आए मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्य 17 और 22 दोनों बार वो मुख्यमंत्री, और 27 में भी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बनने